तो जनाब ये है सेव जो हमने बनाई है आलू और बेसन के साथ। तो सोचा कि आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर कर दें। हमने थोड़ी बनाई थी, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन मज़े की बनी है। तो ये 2 आलू थे मेरे पास, इनको हमने कद्दूकश कर लेना है इस तरह से। ये बॉयल हैं, तो हमेशा जब भी आपने आलू को बॉयल करना है पहले फ्रिज में रख दें ताकि कुछ देर वो ठंडे हो जाएं। इस तरह क्या है कि वो बहुत ज़्यादा नरम नहीं बनते और चीज़ जो भी आप बनाना चाहेंगे वो अच्छी बनेगी। तो अब हमने इन आलूओं को अच्छे से कद्दूकश कर लेना है। जब ये सारे कद्दूकश हो जाएंगे तो हमने मिलाना है इसके अंदर मसाला। मसाले में हम मिलाएंगे हल्दी पाउडर और इसमें हम डालेंगे अजवाइन और कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून। आप अपने हिसाब से ज़्यादा मसाला कर सकते हैं। और ये अजवाइन है, बाकी डलेगा नमक। 1 प्याली हमने इसमें बेसन डालना है। आप 1 प्याली से ज़्यादा और कम भी कर सकते हैं, ये आपके आलूओं पर डिपेंड करता है कि वो बड़े हैं या छोटे हैं। यहाँ हम नमक डाला और ये 1 प्याली मेरे पास बेसन है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और हमारी कोशिश होगी कि हमारी डो बहुत नरम और बहुत सख्त ना बने, ऐसी हो कि जिससे हम सेव को आसानी बना सकें। तो ये आहिस्ता आहिस्ता आपने इसको इस तरह मिक्स करते जाना है थोड़ा थोड़ा करके। तो ये तकरीबन मेरे पास 1 प्याली पूरी जो था बेसन वो इसमें लग चुका था। और इसमें हमने जो है 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल भी मिक्स कर देना है साथ ही, और अच्छे से गूंद के इसकी हमने डो बना लेनी है। फिर हम जो इसको सेव को बनाएंगे वो भी हम आपको बताते हैं किस तरह बनाएंगे। मैं तो ये सेव बनाने की मेरे पास मशीन है, जो अगर आपके पास ना हो तो आप किसी झारे वगैरह में भी इसको आराम से बना सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो ये डो जो है हमारी अभी तैयार हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह। तो फिर हम इसकी सेव बनाना शुरू करेंगे। जायका बहुत अच्छा था, बहुत मज़े की थी और क्रिस्पी थी। जो बारीक वाली बनाई मैंने पहले, वो तो बहुत ही मज़े की लग रही थी, बारीक बारीक। उसे हम किसी भी चाट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो और वैसे भी खा सकते हैं। वैसे तो खाना ज़्यादा मज़े का लग रहा था उसका, वैसे भी खाना इतना अच्छा लग रहा था इसका, लेकिन मुझे लगा कि अगर हम कोई चाट बनाते हैं छोलों की या दही बड़ों की तो उसके ऊपर भी अगर हम इसको डालेंगे तो बहुत ही मज़े की बनेगी। अच्छा जी, ये है मेरे पास मशीन जिसके साथ मैंने ये सेव बनानी है। तो इसको मैंने ग्रीस कर लेना है अच्छी तरह से ऑयल से। इसके तमाम जो चीज़ें हैं मतलब जिससे हम इसको प्रेस करेंगे वो, और मशीन का बीच का हिस्सा, इसको सबको ऑयल लगा लेना है। और जो हमने इसमें प्लेट इस्तेमाल की छोटी बारीक वाली, उसको भी हमने ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है, ताकि ये जो हम इसमें डालेंगे तो वो चिपके नहीं और बआसानी जो है वो सेव निकल जाए। तो ये बहुत अच्छी मशीन है, अगर आपके पास ना हो तो आप इसको झारे वगैरह में बना लीजिएगा। अच्छा जी, हमने हाथ को थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है और इसको एक पेड़ा सा बना के लंबा सा इसके अंदर हम शामिल कर लेंगे और ऊपर से इसको कर देंगे प्रेस, ताकि फिर हम बआसानी इसमें से सेव निकाल सकें। अब ज़रा हम अपने हाथों को साफ़ कर लें और इसको बनाना शुरू करते हैं। ये बस इसको मशीन को बंद करते हैं। लो जी, मैं मशीन शायद आसमान पे ले गई हूँ। खैर, ये आ रही है। अब ये मेरे हाथ इतने चिकने हो रहे हैं ना कि ये अच्छी तरह से मुझसे बंद हो नहीं रही है। हो जाएगी, फ़िक्र करने की बात नहीं है। सेव हमने इसी में बनानी है, किसी और में नहीं। हाँ जी, ये बंद हो गई, वो हो गई। थोड़ा सा हमारी अकल काम नहीं कर रही है इसको बंद करने में। बहुत दिन बाद इस्तेमाल कर रही हूँ शायद इसलिए। बस ये ऑयल हल्का गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें इस तरह से आप करेंगे और ये सेव बन जाएगी। ये देखें कितनी ज़बरदस्त बन रही है, बारीक बारीक सी। और भाई क्या सेव बनी थी, सबको बहुत ही पसंद आई। मैंने बहुत थोड़ी तादाद में बनाई थी, इसलिए कि मैं तजर्बा कर रही थी, ऐसा ना हो कि सेव ख़राब हो जाए।
अब ये देखें ज़रा कितना मोटा मैंने लिया है निकालने के लिए, बिल्कुल गलत। अभी हम दूसरा लेते हैं, उसके साथ हम इसको बाहर निकालेंगे। ये ज़रा बड़ा है हमारी कढ़ाई के हिसाब से, लेकिन जो मेरा एक छोटा था ना वो पता नहीं कहाँ गुम हो गया है, वो मिल ही नहीं रहा है। खैर, जब अगली दफ़ा में इंशाल्लाह इससे ज़्यादा बनाएंगे तो बहुत अच्छी बनेंगी। अभी इसको इससे ही निकाल लेते हैं और अब इसको एक छन्नी में डाल देते हैं ताकि ये अलग अलग रहेंगी तो अच्छी कुरकुरी सी हो जाएंगी और इनका मज़ा भी ज़्यादा आएगा खाने का। अब ये सब निकाल लिए। ये मैंने थोड़ी ज़रा मोटी बनाई हैं, वो बहुत बारीक थी, ये थोड़ी सी मोटी बनाई हैं। आपने शुरू में देखा होगा जो प्लेट में रखी थी वो मोटी भी थी और बारीक भी थी। अब हम इसको बिल्कुल हल्की आंच पे इसको आहिस्ता आहिस्ता से फ्राई करेंगे ताकि ये भी कुरकुरी सी हो जाएं। ये देखें, कुछ तो मैं निकाल चुकी हूँ, वो वीडियो स्किप हो गई थी। अभी हम दूसरी और बना रहे हैं, ये आपके सामने ही निकालेंगे कि किस तरह से होती है। वो हमारी गड़बड़ जो हो जाती है ना काम के दौरान, वो अक्सर होती है हमारी वीडियो में। ये देखें, अब ये हमने दूसरा ले लिया, इससे हम निकाल रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये साइज़ भी सही नहीं है हमारी कढ़ाई के हिसाब से। बहरहाल ये हमारी बन गई थी सेव और बहुत अच्छी बनी, बहुत जायका था इनमें। हमने कुरकुरी भी बनाई बारीक वाली और ये मोटी, ये भी बहुत अच्छी थी। लेकिन मुझे तो भाई बारीक बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी, बना लीजिएगा और पसंद आ जाए तो एक लाइक दे दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।